हट्टा कट्टा है और भीख मांगते, तुझे शर्म नहीं आती? महिला ने बाबा नीम करोड़ी से यूं क्यों कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं संगम तट पर। संगम तट जानते हो कहाँ है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन है। कुंभ लगा हुआ है और ये विशाल मेला होता है और विश्व के उन मेलों में से है जहाँ बहुत बहुत आध्यात्मिक शिखर के लोग वहाँ पहुँचते हैं। थोड़ा थोड़ा नज़ारा मैं आपको यहीं से दिखा दूँ। कभी किसी कैंप के आगे कपड़े सूख रहे होते हैं, कभी जो टेंट होते हैं उनमें मंदिर जैसी शिलाएँ होती हैं, हरियाली होती है और बहुत कुछ हुआ करता था तब भी और आज भी। आज तो जब मेला लगता है तो पूरी सरकार समर्पित होती है। तो वहीं पर टेंट लगे हुए हैं। टेंटों में क्या होता है, लोग भोजन बनाते हैं, रहते हैं और अल्प प्रवास करते हैं, उसे कल्प प्रवास भी कहते हैं। तो कुंभ लगा हुआ है, महाराज जी निकले हैं वहाँ से, यानी जो टेंट लगे होते हैं ना उधर से निकल रहे हैं। एक महिला रोटी बना रही है, चूल्हे पे की रोटी है। महाराज जी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं माई रोटी दे दे, भूख लगी है। बाप रे बाप, महाराज जी और वो भी ऐसे कि माई रोटी दे दे, भूख लगी है। और उधर से जवाब आता है, क्यों रे इतना हट्टा कट्टा घूम रहा है और भीख मांगते, तुझे शर्म नहीं आती? महाराज जी मुस्कुराते हैं, उससे कहते नहीं कुछ, कहते माई दे दे, भूख लगी है। और क्या कहती है वो, रुक पहले अपने श्याम को खिला लें, यानी भोग लगा दें, तब तुझे देंगे। और सच में महाराज जी बैठ जाते हैं वहीं ज़मीन पर। और बैठने के बाद होता क्या है, उधर से एक रोटी लेके वो भोग लगा के आती है और वो देती है। साथ में एक और सज्जन है महाराज जी के, वो तो बैठे हैं, उन्हें मालूम क्या लीला हो रही है। महाराज जी क्या कहते हैं, माई इसको भी एक दे दे। और वो माँ अंदर फिर जाती हैं, एक रोटी लेके आती हैं और वो उसको देती हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ? ऐसे ही नहीं सुना रहा हूँ भैया, आपको मालूम होना चाहिए। महाराज जी तो बताते नहीं कि हमने ऐसे रोटी मांगी, साथ वाले ने लिखा है। और लिखा है तो अगर लिखा न होता तो मैं आपको क्या बताता भाई। ये जो इस तरह की भोग मांगने की प्रक्रिया, मैं तो भोग मांगने ही कहूँगा कि जिनके लिए बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि दर्शन हो जाएं महाराज जी के, और वो किसी के द्वार पहुंच जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके किसी जन्म के पुण्य रहे होंगे जब महाराज जी वहाँ उस माँ से, उस माई से रोटी मांगने पहुँचे। मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये मानव लीला का एक अंग रहा है। उन्होंने सुधीर दादा से, मैंने कथा सुनाई थी आपको कि सुधीर दादा वही 4 चर्च लैन में आए हुए हैं और वहाँ महाराज जी एकदम कहते हैं, अरे भूख लगी है बहुत तेज, जा तू पड़ोस से रोटी ले आ। और दादा ऐसे भक्त रहे जिन्होंने ये नहीं कहा कि अभी हाल बनवाते हैं, अभी आपके यहाँ भगवान आए तो क्या करोगे, अब भैया अभी हाल लो, ये खा लो, मैं ला रहा हूँ। नहीं, सुधीर दादा गए और पड़ोस से रोटी मांग के ला के दी, लो महाराज जी। ये भक्त और शिष्य। और मैं तो हमेशा कहता हूँ आपसे कि जब कभी गणना होती है महाराज जी के, नीम करोड़ी बाबा के भक्तों की, तो उन तीन गणना एक उंगली में होते ना, 1 2 3, इनमें से कोई स्थान जरूर प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी का रहता है। तो महाराज जी की अहैतुकी कृपा, महाराज जी की ऐसी कृपा जिस भक्त पे हो गई तो उसका जीवन धन्य हो गया। धन्य है वो स्थल जहाँ लोग जाते हैं। मुझे भी कई बार सौभाग्य मिला है। मुझे भी एक बार जो विशेष स्नान होता है उसमें शंकराचार्य जी, और जहाँ मैं बैठा हूँ, जो यहाँ के महंत रहे, जूना अखाड़ा के सचिव रहे,
स्वामी श्री अनंत योगेशानंद गिरिजी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे वहाँ स्नान करने का मौका मिला था और ऐसा सानिध्य मिला उसी धरती पर जहाँ संगम तट है। तो मित्रों, जब कभी जाएं तो ऐसी कथाएं ज़रूर छप में रखिएगा और कभी वक्त मिले तो इस तरह से भी अगर मांग के कभी खाने का, जब पहचानता ना कोई होना तो नहीं पहचाना, और इस तरह से आप मांग के एक बार खाएं आपको अच्छा लगेगा। अहम दूर होता है ना, कभी कभी करिए, हमेशा नहीं। चल पड़े।